ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो। बात मेरी कान खोल के सुन लो मानो, मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप मुराद? भला मैं क्यों चाहूंगी कि मेरी औलाद को कुछ हो? पहली किस्त इस महीने के आखिर में होगी 1 करोड़ की, दूसरी अगले महीने, और बकाया आखिरी किस्त में अदा करोगे। मुझे मारना ही था तो अपने हाथों से मेरा गला घोंट देती। जिस आग में मानूर जलेगी ना, उस आग में मैं भी जलूंगा। ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो। देख लूंगी तुम्हें। कभी सुकून का बादल भी बरसे मुझ पर, कभी यकीन की चादर भी तोड़ूं खुद पर। मेरी आंखों को जुबान दे ये कुछ बोल सके, कभी लफ्जों को बयां दे जो गुजरी मुझ पर। अरे क्या हाल है जनाबे आली? अरे तैमूर भाई, क्या हाल चाल जनाब? अरसे बाद चेहरे दिखाए, कम से कम मेरे ख्याल से कुछ 6-8 महीने हो गए हैं। नहीं नहीं, इससे ही ज्यादा अरसा बीत गया है। देखो जरा, कहाँ गुमे बैठे 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 बैठे। बस यार, बीवी की बीमारी में लगा हुआ था। अभी एक तरफ डॉक्टर का इलाज कर, दूसरी तरफ पैसा भी पानी की तरह बहा बस। अरे नहीं यार, तो कैसी भाभी कैसी है? वो तो मर गई, कैंसर जान लेके निकला। सॉरी यार तैमूर भाई, अफसोस हुआ सुन के बाद। बस यार, मैंने तो सब्र कर लिया, खुदा पे भरोसा किए बैठा हूँ। नहीं, बेशक बेशक, सब्र बेहतरीन काम है। बताएं, अपनी चाय वगैरह मंगवाऊं? नहीं नहीं, वो चाय भाई नहीं। श्योर। बच्चों के सुनाए? यार उन्हीं की फिक्र तो दिन रात खाई जाती है, क्या करूं? तो तैमूर भाई, कोई दूसरी बीवी के बारे में सोचे ना, दूसरी शादी के बारे में। आपकी बच्चों को माँ मिल जाएगी, आपको बीवी मिल जाएगी। दूसरी शादी कर लूं, लेकिन लड़की मिले तो बात है ना। बेवा मुतलका पे मेरा दिल नहीं मानता। पक्की उम्र की औरत ना बच्चों को सच्चा प्यार नहीं दे सकती। हम ममता के जज्बे के लिए कोई कम उम्र सच्चे दिल की लड़की होनी चाहिए ना। तुम्हारी नजर में कोई हो तो बताओ, मलिका बना के रखूंगा। अरे नहीं नहीं तैमूर भाई, मेरी ये फील कहाँ। मैं तो एजेंसी खोल के बैठा हूँ, किसी तरह दिन का खर्चा पूरा हो जाए। मेरी अम्मा करती हैं बकायदा ये काम, रिश्ते वगैरह कराती हैं। अगर आप कहें तो उनसे बात की जा सकती है। हो सकता है मेरी नजर में एक लड़की हो आप लेते हैं। मतलब कौन है, कैसी है? बता देता हूँ, ये बताएं मुझे क्या मिलेगा। सच्ची बात बताऊं, मैं आया ही तुम्हारे पास इसीलिए था कि तुम मेरी मदद कर सको। देखो वो हो गया। तुम बताओ क्या मामला, वो कौन है? आप बताएं, ऑफर क्या है? यही कोई 8-10 लाख। कम है। आपके लिए मैंने जिस कोहिनूर के हीरे को सोच के रखा है ना, उसकी ये कीमत नहीं है। इस कीमत में तो कोयले मिलेंगे यार। भाई तुम लड़की तो दिखाओ, बाकी तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें मायूस नहीं करूंगा। हाँ,
ऐसा है तो बस डन समझे, मिल गई आपको लड़की। कैसे? घर वालों से बात की बगैर? अरे यार वो मेरा काम है, मुझ पे छोड़ें, क्या करवाना है कब करवाना है, आप बस रकम तैयार है। अरे मास्टर आदमी हो तुम यार, मास्टर आदमी। अब बताए अब तो चाय का पूछा ना। बिल्कुल बिल्कुल, मंगाओ। चले अभी मंगाते हैं चाय। लॉक क्यों है दरवाजा? खोलो मानूर, खोलो दरवाजा मानूर, दरवाजा खोलो। क्या बकवास है? दरवाजा क्यों बंद किया हुआ है और खोलने में इतनी देर क्यों लगाई है? हाँ, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। तुम्हें मालूम है ना, हर रोज लाखों औरतें औलाद को जन्म देती है। तुम कोई अनोखा काम नहीं कर रही जो हर वक्त तुम्हारी तबीयत। दफा करो। सोच रही होगी तुम बेवक्त क्यों आया हूं मैं। नहीं तो तुम्हारे काम से आया हूं। तुम्हारी अम्मा ने जिक्र किया था ना, मेहर के लिए कोई रिश्ता तलाश करो, तो मैंने देखा है किसी को। आपने किसको देखा? एक पुराना दोस्त मेरा बड़े से बाद मिला आज मुझे, तो अचानक तुम्हारी माँ की बात का ख्याल आ गया। भाई अब किसी का भला मेरे हाथों लिखा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, है ना? जी। तो मलिका की शादी में तुम लोग तैमूर को देख लेना, तैमूर भी मेहर को देख लेगा, तो बात आगे बढ़ाते हैं। खाना लाऊं आपके लिए? हाँ, यार तैमूर का निकाह पक्का हो, कुछ पैसे हाथ। हाँ बोलो। कहाँ है मुराद? आप अभी तक आए नहीं। तो यार मलिका के निकाह की तैयारियां चल रही हैं, मैं शायद ना आ सकूं। आपकी खुशियों में मैं भी शरीक होती कितना अच्छा होता। आएगा इंशाल्लाह, वो दिन भी आ जाएगा, परेशान ना हो। तो बताओ अभी क्यों फोन किया? वो मुराद, आपने सिद्रा के पैसे लौटाने का कहा था, वो मुझसे बार बार पूछ रही है। अजीब बच्चों वाली बातें करती हो कभी कभी। मुझे मालूम है मैंने उधार वापस करना है, लेकिन तुम्हें भी एहसास होना चाहिए यार। क्या मुझे मालूम था इतना बड़ा फ्रॉड हो जाएगा मेरे साथ? मुझे तो खुद परेशानी है कि गिरवी रखी हुई प्रॉपर्टी को कैसे छुड़वाऊं। बजाय इसके कि तुम पैसों का इंतजाम करो, मेरी मदद करो, तुम मुझे अपने दोस्त का उधार याद दिला रही हो। आफरीन है यार तुम पर। बीवियां तो अपने शौहर के लिए सूली चढ़ जाती हैं, और एक तुम हो। मुराद, उधार लिया है तो वापस भी तो करना होगा ना। और आपके साथ फ्रॉड हुआ है कि मैं समझ सकती हूँ, उधार मांगने वाला तो ये नहीं समझेगा। मैं क्या करूँ? मुझसे बार बार पूछ रही है। आप प्लीज कुछ करें, उसके पैसों का बंदोबस्त करना है हमें। तुम एक काम करो, तुम मुसल्ला बिछाओ और बैठ कर ना मेरी मरने की दुआ मांगो। एक दफा तुम बेवा हो जाओगी, सारे कर्ज भी माफ हो जाएंगे, सारे लोगों की रहमदिली भी तुम्हारे साथ आ जाएगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सलाम को भी कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। कोई फायदा नहीं इसको रखने का भी, वैसे भी कंगली हो जाएगी मेरे किस काम की। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी हैं आप?
वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ तुम्हारी तबीयत ठीक है? मैं ठीक हूँ। सही बताओ, कुछ छुपा तो नहीं रही ना? नहीं अम्मा, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप ये क्यों पूछ रही हैं? वैसे ही दिल घबरा रहा था, सोचा तुम्हें फ़ोन करके पूछ लूँ कि तबीयत ठीक है तुम्हारी। मैं आपसे भला क्यों कुछ छुपाऊंगी, बल्कि मैं तो खुद आपको फ़ोन करने का सोच रही थी, बस काम में इतने थे कि ध्यान नहीं रहा। हाँ जाहिर है, घर में शादी की मसरूफियात चल रही हैं तो कहाँ टाइम मिलेगा। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं सिर्फ निकाह में आ जाऊंगी, ढोलकी वगैरह में आके मैं क्या करूंगी। हाँ हाँ अम्मा, जैसा आपको ठीक लगे, रहने दें ढोलकी को, निकाह पे आ जाइएगा। वैसे तो महर बहुत जिद कर रही थी ढोलकी में आने के लिए, मगर मैंने उसे भी मना कर दिया। ठीक है अम्मा, वैसे मुझे भी आपको कुछ बताना था। हाँ हाँ बताओ, क्या बात है? वो असल में मुराद ने ना महर के लिए कोई रिश्ता देखा है। अच्छा, कैसा है? पता नहीं अम्मा, मेरा दिल नहीं मान रहा। चलो जैसा तुम कहो, वैसे भी अल्लाह महर के नसीब अच्छे करे, जो उसके लिए बेहतर होगा वही होगा। चलिए अम्मा, अपना ख्याल रखिएगा, मैं ज़रा खाना पका लूँ, फिर बात करती हूँ आपसे। ठीक है, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। पूछना कैसा हाल है दिल का, सांसों में डूबे किनारे। मैंने अपनी होने वाली बहू को तुम्हारे और मानूर के तमाम इश्क के किस्से सुना दिए। किस राह पे लाई मेरे तो नसीब जाके आज आपने मुझे खुद से कॉल कर ली। मेरी कॉल तो आप इतनी बेदिली से पिक करते हैं कि आपको आपके ज़रूरी काम याद आ जाते हैं। कहिए, क्यों कॉल किया आपने? तो मम्मी ने कॉल की थी? जी, आई थी। क्या कहा उन्होंने? वही जो सब कुछ आपने छुपा रखा था। मुझे तो लगता है कि शादी के बाद मेरी नाज़िया आंटी से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बजाय आपके। प्लीज खुल के बात करो, क्या बात है? क्या बात करूं? शर्म आती है मुझे कि आपकी कल की माशूका मेरी आज भाभी है। थोड़ा सा तो लिहाज करना पड़ेगा ना मुझे। तुमने ये बात किसी से कही तो नहीं? सोच रही हूँ कि अम्मा और मुराद भाई को जाकर सब कुछ बता दूं, फिर अम्मा जाने, भाई जाने और भाभी। मगर क्या करूं, आपका नाम भी तो जुड़ा है ना उसके नाम के साथ, वरना अब तक मानूर हॉस्पिटल में होती। तुम मानूर के साथ कुछ नहीं करोगी? ठीक है, एक शर्त पर। क्या? मलका के निकाह वाले दिन आप मेरे साथ भी निकाह करेंगे, रुखसती चाहे बाद में हो जाए। बोले मंजूर है? देखो मेरी बात सुनो, मैं अभी इस तरह की किसी कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं हूं। तो ठीक है, मेरी भी कोई गारंटी नहीं है। मैं अपनी माँ से भी ये बात कई बार कह चुका हूं कि मैं ऐसी कोई जिम्मेदारी अभी नहीं ले सकता। मानूर कहेगी तो तब भी नहीं। आपके कहने पर मैंने मानूर का इतना ख्याल रखा है, हमारे बीच इतनी अच्छी दोस्ती हो गई है। कल को अगर वो आपको मजबूर करेगी मुझसे शादी करने के लिए, तो क्या आप उसका कहा टाल देंगे? मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है, जितना मर्जी वक्त ले लें, मगर आपके पास सिर्फ जुम्मे तक का ही वक्त है। इसके बाद मेरी कोई गारंटी नहीं है।
भैया, खबर दी अम्मा को रिश्ते की? जी बहुत खुश हैं वो, और मलका को बहुत दुआएं भी दे रही थी कि अच्छी जगह उसका रिश्ता हो। अच्छा हमें तो लग रहा जल जला के खाक हो गई, नहीं तो मुबारक देने का घर नहीं आ सकती थी। टांगे वांगे टूट गई तुम्हारी अम्मा की क्या? कह रही थी कि निकाह में जरूर शिरकत करेंगी। वाह भैया वाह, चलो हैं, यानी कि माइयों से भी कूद गई, उसमें भी नहीं आएंगी। मैं बताए दे रही हूँ, तुम्हारी ताई के कहने के बावजूद हमने तुम्हें घर में रखा हुआ है, वरना मुराद को तो अच्छी तरह से जानती, 3 तलाक मुंह पे मार के ना वो रास्ता दिखाएगा वो। नहीं अम्मा, मुराद को कुछ मत कहिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है तो ताई झूठ बोल रही है। चलो माने लेते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मेरी शहजादी की शादी में किसी ने रोड़े अटकाने की कोशिश की ना, ये नाजिया नहीं हूँ, नुज़त नाम है मेरा, तुझे पता है क्या हशर करूंगी तेरा करूंगी। चल भाग भाग जा इधर से, भाग। तो अब ऐसे बनती जैसे सती सावित्री है, चलाक चंट नंबर की। नाजिया बहन की कॉल ही नहीं आई। अब कैसे फैसला करूं कि 2 बेटियों का निकाह करना है कि 1 बेटी? टेलीफोन करके बात करके पूछती। हेलो, वो शिकायत है आपसे, आपके जवाब ने तो हमें सुखाई दिया, आपका टेलीफोन ही नहीं आया। अब समझ नहीं आ रही मैं कि भैया 1 बेटी के निकाह की तैयारी करूं कि 2 की। अब देखे ना, परेशानी की बात तो है। बहन किस तरह से दिलचस्पी लूं? मेरे तो अपने बेटे ने मेरी नाक कटवा दी है, वो तैयार ही नहीं हो रहा है रुखसती के लिए। आपको शहजादी ने पूरी बात नहीं बताई? अरे बताने की तो दूर की बात, उसने तो वो बेचारी क्या नाम है उसका, मानूर का वो हाल किया है कि अल्लाह माफ करे। तौबा तौबा तौबा। माँ बेटे हैं ही इस लायक। ये बात तो हो गई। अब मलका की ढोलकी रखी हुई मैंने है, तो आप जरा तशरीफ लाएं, दोनों बहनें सर जोड़ के मिलके बैठ के बात कर लेंगी कि भाई क्या आगे का प्लान करना है। हाँ मैं जरूर हाजिर होंगी। वो हारून को लाना ना भूलिएगा। उसी के साथ आऊंगी। अच्छा चलें, ठीक हो गया, बस बात हो गई, ठीक है। चले मैं इंतजार करूंगी, आइएगा जरूर। खुदा हाफिज। अच्छा, अल्लाह हाफिज। आनूर, आनूर, अबे ओ! इन्हें हवा में घूमो, कब से आवाजें दे रहा हूँ। कुछ नहीं, क्या बात है? किन सोचों में घूमो? कुछ नहीं, कहें आप, क्या बात है? दुनिया तुम्हारे अम्मा और बहन? अम्मा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आज बुला लो उनको, मैं तैमूर को भी बुला लेता हूँ। नहीं, वो कह रही थी कि निकाह वाले दिन आ जाएंगी। चलो ठीक है, निकाह वाले दिन ही सही। बाबा खैरियत है, बड़ी खुश नजर आ रही हैं आप। कहीं हारून निकाह के लिए मान तो नहीं गया? मान जाएगा। अरे इतना यकीन कैसे? मेरी छठी हिस्स कह रही है। पर तो अल्लाह रहम करे, क्योंकि आपकी जो पहले की हिस्से हैं उन्होंने कोई अच्छा नतीजा नहीं दिया। क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। ये जो आप हंसी हंसी में मेरा मजाक उड़ाते ना, ये ना समझे कि मुझे पता नहीं लगता। अच्छी बीवी होने के नाते चुप रहती हूँ। फिर तो मुझे डर जाना चाहिए नाजिया। हारिस, ये जो मेरा मजाक उड़ाते हुए आप टाइम वेस्ट करते हैं ना, इससे बेहतर है कि आप जाकर अपने बेटे से बात करें, उसको थोड़ा सा प्रेशराइज करें कि वो निकाह करे। यार वो बेबी है, बच्चा है छोटा सा, जिसको जोर देंगे और निकाह के लिए मान जाएगा। वो पागल कर दिया इसने मुझे। पहले मंगनी के लिए तैयार नहीं हो रहा था, मुश्किल से मंगनी हुई है तो अब निकाह नहीं कर रहा, भाग रहा है वो। इसकी वजह से मेरी बहन से रिश्ता खत्म हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रही इसकी जिद कब खत्म होगी। ये जिद बड़ी खतरनाक चीज होती है नाजिया। ऐसा तूफान है जो सब कुछ पलट के रख देता है। पहले तुम्हारी जिद थी और अब शायद हारून की बारी है। मुझे डर है कि तुम दोनों की जिद की वजह से कहीं इस घर के दरो दीवार हिल के न रह जाए। कोई दरो दीवार नहीं हिलेगी।
ये फिल्मी क्यों होते हैं आप? देख नहीं रहे मैं परेशान हूँ? मदद करने के बजाय आप और परेशान कर रहे हैं मुझे। यार परेशान कब कर रहा हूं मैं तुम्हें? सिर्फ आने वाले वक्त की परेशानी को देख के बता रहा हूँ। मदद कीजिए मेरी। अच्छा ठीक है, करता हूं मैं तो सिर्फ बता रहा हूं कि आने वाले वक्त में परेशानी हो सकती है। आता हूं। लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, साफ साफ कह दो उससे, लेकिन वो चची जान और महर के मामले से दूर रहे, यही उसके हक में बेहतर होगा। जाने जिंदगी ये मुझको किस राह पे लाई। किसका फोन है? अरे नुसरत बहन का। हेलो नुसरत बहन, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बात सुने, ये सलाम वालाम छोड़ें, पहले मुझे सबसे ये बताएं कि मेरे बेटे से जब आपने अपनी बेटी की शादी की थी उससे पहले हारून से चक्कर चल रहा था कि नहीं, ये बताएं साफ साफ है। और अगर चक्कर चल रहा था तो आपके मरहूम शौहर और आपने हमारे लिए जरा सा भी ये नहीं सोचा कि आप किस किस्म की बेटी हमारे सर पे मरने जा रही हैं। अगर इसी किस्म की नैन मटक्के वाली आपकी बच्ची थी तो घर बिठाती ना। नुसरत बहन कैसी बातें कर रही हैं आप? शादी की जल्दी तो आपने की थी, हमारी तरफ से तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। बात सुने, ये इल्जाम हम पे मत दें। आपके मुंह में जबान नहीं थी क्या? आप इनकार नहीं कर सकती थी? ये आपके शौहर हैं, हमने कोई जबरदस्ती की थी? हमने तो प्यार मोहब्बत से कहा था, आपने हमारे साथ ही चलता कर दिया उस लड़की को। हारून घर का बच्चा है और मतलब आप कैसे कह रही हैं? घर में बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन आपने तो। बात सुने, ये लेकिन वेकिन किसी और को समझाइएगा। हाँ, वो नाजिया बहन थी जो चुपकी बैठ गई, मैं नुज़त हूँ, चुपकी नहीं बैठूंगी। हैं आप लोग ना किसी और घर में जाके डाका डालें, हमारे घर को छोड़ दें। और बात सुने, शहजादी का और हारून का रिश्ता तय होने जा रहा है, बीच में किसी ने भी कोई गड़बड़ की ना तो यकीन जाने, मैं दोबारा कह रही हूँ, मैं बार बार वार्निंग के लिए फोन नहीं करूंगी, मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है, इसको पल्ले बांध लें। खुदा हाफिज। कहाँ है तुम्हारी माँ और बहन? तुमने बता तो दिया था ना मैंने क्या कहा था। वो नहीं आएंगी मुराद, मैंने आपको बताया था कि निकाह वाले दिन आएंगी। अच्छा चलो खैर, तैमूर आ गया आज। कहाँ है तैमूर? मुझे मिलवाए, मैं देख लेती हूँ उसे। देखोगी? उधर सामने। कहाँ पे? अरे ये जो इंसान सामने सफेद सलवार कमीज में खड़ा है वो। हाँ भाई, हाँ। ये तैमूर है? हाँ, यही तैमूर है। बहुत पैसा वाला है, मुल्कों सैर करता रहता है, याशिक रहेगा तुम्हारी बहन को। यार हो क्या गया आपको? आपने उसकी उम्र देखी है कितना बड़ा है वो? तुमसे पूछा किसी ने? फोन करो अपनी माँ बहन को, वो आके देखेंगी। अम्मा नहीं आ सकती, तबीयत खराब है उनकी। तो बक करने की जरूरत है इंसान, जो मैंने कहा ना वो करो चुप करके। यार ये औरत कोई कसर नहीं छोड़ती काम खराब करने। हाँ, बस ये है कि किसी और दिन का रखी है। क्या है? चलो भाई। हाँ है? चले ना। क्या ओके सब ओके। अम्मा क्या हुआ? आप रो रही हैं क्या? नहीं, आँख में कुछ चला गया है। मैं कल से देख रही हूँ आपको, मुझे कुछ परेशान लग रही हैं आप। कल हारून बने मायों पे साथ जाने को कहा तो आपने मना कर दिया, तबीयत का बहाना बना लिया। मुझे बताएं क्या हुआ है? महर कुछ नहीं हुआ, तुम तो छोटी सी बात का राई का पहाड़ बना लेती हो। कहा ना तबीयत ठीक नहीं है, बस। क्या हुआ? बुखार हो रहा है? नहीं सही है, अभी गोली खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। मैं देखती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो साली? मैं बिल्कुल ठीक। आप कौन है महर? अरे मुराद बेटा, वालेकुम सलाम। कैसे हैं खाला? मैं ठीक ठाक। तुम्हारे घर में तो माइयों की तकरीब चल रही है और तुम यहाँ पे? हाँ चल रही है ना, तो मुझे पता लगा आप लोग नहीं आ रहे तो इसलिए मैं खुद आ गया। हाँ दरअसल मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, वरना मेरा इरादा था आने का। जी जी अंदाजा है मुझे। वो खाला मैंने आपको अपने दोस्त से मिलवाना था। अस्सलाम वालेकुम सलाम। वो खाला आपने जिक्र किया था ना आपको मेहर के लिए किसी अच्छे रिश्ते की तलाश थी, तो बस इसी सिलसिले में मैं इन्हें ले आया। अब मेहर से अच्छी लड़की कहाँ मिलेगी मुझे तो नहीं पता। हाँ अब बेटा अंदर आओ ना। आप जी बहुत ही अच्छा लड़का है खाला, और सबसे अच्छी बात अकेला है, ना कोई ससुराल की टेंशन, ना सास और नंदों की कोई परेशानी। मगर वो तो काफी उम्र का आदमी है, कमारा तो नहीं होगा। असल में हुआ कुछ यूं था, बहुत अरसा पहले कार एक्सीडेंट में इसके वालिदैन की डेथ हो गई थी। छोटे बहनों भाइयों को इसी ने पाला, भाइयों को एस्टैब्लिश किया, नौकरियां दिलवा के दी, बहनों की रुखसती करवाई। जब अपने ऊपर ध्यान करने का वक्त आया तो थोड़ा वक्त गुजर चुका था। पर आप उसकी उम्र मत देखें, आप उसकी जेब देखें। और जो इंसान बहनों भाइयों पर इतना कुछ लुटा सकता है, अपनी बीवी के लिए क्या क्या करेगा। हाँ बेटा, मगर मेरा दिल नहीं मानता। मैं हूं ना, उसकी गारंटी लेता हूं, अरसे से जानता हूं मैं इसे। और फिर मेहर तो बिल्कुल मलिक और शहजादी जैसी है मेरे लिए। अपनी बहन के लिए कोई गलत इंतखाब तो नहीं करूंगा। मैं बता रहा हूं, बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है। लड़का कहाँ, पक्की उम्र का आदमी है। हर उम्र में क्या रखा है। और फिर आप खुद सोचें, किसी अगर कम उम्र के लड़के से आपने मेहर की शादी करवा दी तो वो एस्टैब्लिश नहीं होगा, नौकरियां तलाश करेगा, ख्वार करेगा। और फिर इस उम्र में अगर आपने किसी और जगह रिश्ता करा दिया तो इस उम्र में आप कहाँ जहेज इकट्ठा करते फिरेंगे। फिर ससुराल की वही डिमांड्स, बाइक ला के दो, सोना ला के दो, गाड़ी ला के दो। इसके पास सब कुछ है। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें सोच के जवाब दूंगी। सोचने का वक्त ले लिया, ठीक है? फिर मुझे बता दीजिए। चलो मैं चलता हूँ, बेचारा बाहर वेट कर रहा हूँ। ठीक है बेटा। बैठे बैठे यहाँ, बैठे बैठे। चले जी, चले तैमूर भाई, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। बात तो हाँ बेटा, वो मुराद आया था तैमूर को लेके। मुराद तैमूर को लेकर आए थे? लेकिन क्यों अम्मा? हाँ मुराद आया तो था तैमूर को लेके, मगर मुझे वो काफी उम्र का आदमी लगा। मगर वो उसकी गारंटी ले रहा था, तो मैं क्या करूँ? आप ना पहली फुर्सत में इनकार कर दें। अगर मैंने इनकार कर दिया तो मुराद को बुरा लगेगा, क्या सोचेगा वो? अम्मा बुरा लगता है ना तो लगने दे, उसकी उम्र देखिए, उम्र में कितना बड़ा है वो शख्स। अम्मा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। फोन क्यों बंद कर दिया? मेरे आते ही जबान को ताला क्यों लग गया? नहीं बाज आएंगी ना आप? मुझे लगता है कि मुझे मुराद भाई को सब कुछ बताना ही पड़ेगा। शहजादे तुम्हें गलत फहमी हो रही है। मैं अम्मा से मेहर के रिश्ते ज्यादा फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे ये कहने के लिए आई थी कि हारून ने मुझसे निकाह करने के लिए वक्त मांगा है, इसलिए आप उसे राजी करें। मैं कैसे राजी करूं? वैसे ही राजी करें जैसे आपने उसे अपने चुंगल में फंसाया है। और याद रखें, अगर मेरा हारून के साथ निकाह ना हो ना तो इस घर में रहने के लायक आप भी नहीं रहेंगे। मैं मुराद भाई को जाकर सारा सच बता दूंगी, और गवाह के लिए तो नाजिया आंटी मौजूद ही हैं, उठाकर बाहर फेंकेंगे आपको। इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि आप अच्छी तरह से सोच लें।
अरे तैमूर भाई आप बस चेक तैयार रखे मेरा। ऐसी बात डाली मैंने सासू माँ के सामने कि वो इनकार नहीं करेंगी। मुझे कुंवारा शो करके तुमने उनसे झूठ क्यों बोला बहन भाइयों से? तैमूर मियाँ, एक रंडवा 4 जवान बच्चों का बाप है, कौन बनना देगा अपनी कम उम्र की बेटी ऐसे लड़के को? ये सोचा आपने? और अगर बाद में पता चल गया तो? बाद में पता चलता है तो पता लगता रहे। एक दफा आपकी बीवी बन गई तो उसके बाद उसका क्या काम है? चुपचाप शौहर की बातें सुनना। ये सारी तरारी जो है ना निकाह तक की होती है बस। हाँ ये तो तुमने सही कहा। बिल्कुल ठीक है। मुराद ने कभी मायूस किया आपको? अबे इसीलिए तो तुम्हारे पास आए थे मुश्किल वक्त में, लेकिन बस अब निकाह जल्दी हो जाए तो अच्छा है। अरे हो जाएगा, निकाह भी हो जाएगा। पहले मुझे इस बात पे हैरान तो हो लेने दें कि बुढ़िया इतने जल्दी सोचने पर मान कैसे गई, वो भी अपने चहीते से राय लिए बगैर। इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है और मुझे उस गड़बड़ का फायदा उठाना है। कौन चाहिए? अरे है, दफा करें आप बस निकाह की तैयारी करें। और रुखसती? रुखसती भी मैं ही करवाऊं क्या? एक दफा निकाह हो जाएगा तो ले जाना दुल्हन को, आपकी दुल्हन होगी, कौन रोकेगा आपको? ना कानून रोक सकता ना माशरा रोक सकता। हाँ ये बात ठीक है। बस आप ये बताएं मेरे पैसे कब मिलेंगे? निकाह होते ही रकम तुम्हारे अकाउंट में मुंतकिल हो जाएगी, बेफिक्र रहो। जिंदाबाद तैमूर भाई, जिंदाबाद। अम्मा क्या हो गया? आप बार बार उधर रही हैं ऐसे। थोड़ी देर के लिए मशीन साइड पे रख दें प्लीज। ये काम भी तो जल्दी देना है ना, तभी तो पैसे मिलेंगे। वैसे मुराद भाई को शर्म नहीं है इतना बेजोर रिश्ता लाते हुए? उसने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। फिर उसकी बात भी सही है कि अच्छे रिश्ते के लिए हमारे पास कौन से जहेज के पैसे हैं। तो अम्मा आप क्या हाँ कर देंगे? मैंने भी इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। अगर कोई अच्छा रिश्ता आया तो देखेंगे, वरना फिर देखते हैं कि क्या करना है। क्या हो गया है? देखो मेहर, इस हकीकत को तस्लीम कर लो कि पैसा इंसान के बहुत सारे ऐबों को छुपा लेता है। अगर अफजल ने हमारे लिए जायदाद पैसा छोड़ा होता तो आज हम इस तरह की मजबूर जिंदगी नहीं गुजार रहे होते। और मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसी मजबूर जिंदगी गुजारो। इसलिए मैं तैमूर के बारे में सोच रही हूँ कि कम से कम मेरे जाने के बाद तुम इस दुनिया में इस तरह बेयारो मददगार तो नहीं रहोगी ना। आपने हारून भाई से बात की इस बारे में? कब तक हम हारून को अपनी इन छोटी छोटी बातों के लिए मजबूर करते रहें? उसकी अपनी एक जिंदगी है बेटा। जितनी जल्दी तुम इस हकीकत को तस्लीम कर लोगी ना कि तुम्हारी माँ एक मजबूर औरत है, उतनी जल्दी तुम्हारे सारे मसले खत्म हो जाएंगे। देखो बेटा, जिल्लत की जिंदगी से मौत अच्छी है। आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? हारून भाई तो ऐसे बिल्कुल नहीं है। मैं जानती हूँ कि हारून ऐसा नहीं है, लेकिन हारून की अपनी एक जिंदगी है और हमारी इन बातों की वजह से उसकी अपनी जिंदगी मुतासर होगी। और मैं भाभी बेगम की और जिल्लत की बातें नहीं बर्दाश्त कर सकती। मुराद यहाँ पर किसी बुढ़े का रिश्ता लेकर आया था और आप लोगों ने मुझे बताया था नहीं। हारून बेटा, मर्द की उम्रों को कौन देखता है? किस तरह की बात कर रही हैं आप? आखिर आपको ऐसी क्या मजबूरी है कि एक बुढ़े के साथ आप महर का रिश्ता करने जा रही हैं? क्या हो क्या गया आपको? महर छोटी है अभी, उसे पढ़ने दें आगे। मुराद ने उसकी गारंटी ली है और मैं खाली उम्र का जवाज बना के इनकार तो नहीं कर सकती ना। और वैसे भी महर शादी के बाद खुश रहेगी और उम्र के फर्क को भी भूल जाएगी। कुछ खुदा का खौफ करें चाची। किस तरह की बातें करती हैं? आपको क्या परेशानी है?
जब मैंने जिम्मेदारी ली है उसकी, और मैं खुद ढूंढूंगा उसके लिए रिश्ता। बेटा मैं तुम पे और बोझ बनना नहीं चाहती। तुम अपने बारे में सोचो, अपनी शादी के बारे में सोचो। महर का ख्याल रखने के लिए मैं हूं ना। क्या बात है? आपसे किसी ने कुछ कहा है? अम्मी ने कहा है कुछ? नहीं, मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा। अफजल के जाने के बाद वैसे ही तुम्हारे इतने एहसानात हैं हम पे, हर चीज का तुम ख्याल रखते हो। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने बारे में सोचो, अपना घर बसाओ। महर के लिए मैं हूं ना। और कोशिश करो कि तुम यहाँ कम से कम आया करो। बेटा चाय तो पी लो। हेलो। तुमसे कोई मोहब्बत की बातें मैंने नहीं करनी होती जो तुम इतनी देर से कॉल उठाती। जिस पर गुस्सा है ना उसी पे जाके उतारो, मुझ पे नहीं। उस पर भी उतारो, लेकिन मुझे पहले एक बात तो बताओ, तुम्हारा खामन तो जाहिल और घटिया इंसान है, लेकिन तुम्हारी अकल पर कब से पत्थर पड़ गई? अपनी शादी से तुम्हारा दिल नहीं भरा जो तुम अब महर के पीछे पड़ गई? तुम्हारे खामन की हिम्मत कैसे महर के मामले में इन्वॉल्व होने की? उसकी इतनी निजात, वो किसी बुढ़े को लेकर वहां पर चला गया, वो भी रिश्ते के लिए। महर के लिए क्या बेहतर है क्या नहीं ये हम देख लेंगे। तुमने जो बखेड़ा फैला रखा ना उसको समेटो, महर की फिक्र करना छोड़ दो। मैंने जो बखेड़ा फैलाया हुआ है उसे तो मैं संभाल लूंगा। लगता है अब वक्त आ गया। अपने खावंद को महर के मामले से दूर रखो, ये वरना उसके लिए ठीक नहीं होगा। तमीज से बात करो मुझसे। जुबान और हरकतें संभालने की बारी अब तुम्हारे खावंद की। तुम उसके नाम की माला जपती हो, लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, साफ साफ कह दो उससे, लेकिन वो चची जान और महर के मामले से दूर रहे, यही उसके हक में बेहतर होगा। जाने